आप सभी को नमस्कार। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन, जो मास्टर लेवल के एडमिशन पाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो 90% स्टूडेंट हैं वो जो मिस्टेक्स करते हैं, आप उसको कैसे ना करें और क्या आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरह से आपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पीजी लेवल एंट्रेंस की हम बात करेंगे और इसकी जो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। तो ये वीडियो आपके लिए एक राइट डायरेक्शन की ओर ले जाएगा। तो हम बात करेंगे कि जो पीजी लेवल के एंट्रेंसेस किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस वो हैं कंडक्ट करवाते हैं। तो मैं बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में किसी एस्पिरेंट ने एक कमेंट किया था कि सर हमें जो जेएनयू और पीयू का एडमिशन प्रोसेस है जो मास्टर लेवल का, उसके बारे में ज़रूर बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि जो जेएनयू है वो अपना एक सेपरेट एंट्रेंस कंडक्ट करवाता है जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता है, और जो पीयू है और ऑल अदर वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ उनमें जो एडमिशन का प्रोसेस है वो सीयूईटी के द्वारा होता है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो उन सारी यूनिवर्सिटीज़ में सेम प्रोसेस फॉलो होता है, और इसके बावजूद भी कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ लाइक स्टेट यूनिवर्सिटीज़, जैसे अगर आप हिमाचल में हैं तो आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, तो इनमें जो एडमिशन का प्रोसेस है वो ऑन एंट्रेंस बेस पे रहता है। ये अपना एंट्रेंस कंडक्ट करवाती हैं और उसी बेस पे सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि जो हमारे इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें किस तरह का मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत है आपको और किस तरह से तैयारी करनी है, ताकि आपका सिलेक्शन होने या ना होने वो इसी से डिसाइड होता है कि आप किस डायरेक्शन में जो आपके पास मटेरियल है और जो रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियो में सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया था कि कौन कौन से टॉपिक्स जो फ्रिक्वेंटली एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, और उसके बावजूद भी अगर देखेंगे आप तो जो 2-3 एरियाज़ थे, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड बैंकिंग और स्टैटिस्टिक्स एंड लिटिल बिट मैथमेटिक्स, ये पोर्शन जो है वो आपको कवर करके आने हैं और इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब क्या होता है कि तैयारी सब करते हैं पर सिलेक्शन होने और ना होने का एक रीज़न होता है कि आपके पास या तो आपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से डील नहीं किया है, और जो आपके एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेट हैं, मॉक टेस्ट हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है। तो अगर रट्टा मारेंगे तो उस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी। कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, उसके बाद आपने एमसीक्यू पे आना है और उसको डे रूटीन में डेली प्रैक्टिस करना है। अब एक प्लान बता दूं आपको कि अगर आपके पास अभी के लिए मान के चलते हैं कि आपके पास 35 से 40 दिन हैं, तो आपको किस तरह से जो अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं उसको फॉलो करना है। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली वीक हैं तो आप 15 से 20 दिन जो है वो अपने कॉन्सेप्ट को दे सकते हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं पहले उनको क्लियर करिए, और उसके बाद जो एमसीक्यू हैं प्रीवियस ईयर हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए पूछे गए हों, आप उनको जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे हमने एक मास्टर की जो है वो तैयार की है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार रिपीट होते हैं उनको देखते हुए ये मास्टर की आपकी 16 से 1700 प्लस क्वेश्चंस, इसमें एमसीक्यू जो है वो विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलते हैं, और जल्द ही हम इसको 1 से 2 दिन के अंदर लॉन्च कर देंगे। और अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। और एक बात और
जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं एग्ज़ाम के टाइम में उनको अवॉइड करना होता है। बहुत से स्टूडेंट थ्योरीज पे फोकस करते हैं और जो मैथमेटिकल और स्टैट्स का पोर्शन है उसको छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्शन होने और ना होने के लिए 1 से 2 मार्क्स ही काफ़ी होते हैं, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपने जो 90 मिनट्स का टाइम है उसको सेट करके और 100 क्वेश्चन को कितने जल्दी टाइम फ्रेम के अंदर सॉल्व कर पाएँ, ये सब प्रैक्टिस जो है वो आपने जारी रखनी है। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सिलेक्शन हो पाना मुश्किल हो जाएगा। और मेहनत के साथ साथ अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है, अगर आप पढ़ तो रहे हैं कि हमने बहुत सा पढ़ लिया है, पर फिर भी एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो कन्फ्यूज़न ये होती है कि ये मेरे से क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं। उसका मेन रीज़न यही होता है कि आपने जो MCQ और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको जो क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं किया है, उसको सॉल्व नहीं किया है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह का नहीं करना है। और इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आप मास्टर इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो आपके पास करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, इन फ्यूचर के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि वाई वी चूज़ मास्टर इन इकोनॉमिक्स। ओके, तो मैं बता दूं कि इसमें जितने भी बैंकिंग सेक्टर हैं, गवर्नमेंट जॉब, RBI के लिए, RBI जो पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो इकोनॉमिस्ट का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है इकोनॉमिक एनालिटिक्स की फील्ड में और रिसर्च फील्ड। और अगर आप एकेडमिक में जुड़ना चाहते हैं तो PhD, और उसके बाद अगर आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आज हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की कि PG लेवल का एंट्रेंस किस तरह के होते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको फॉलो करते हुए एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो रहने वाला है। और हमने जो अपने नोट्स की मास्टर की तैयार की है वो उसी को ध्यान में रखते हुए, और जो जितनी भी सिली मिस्टेक्स स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती है कि कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ लिया, पर जब एग्ज़ाम में गए तो उस तरह के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है वो इसको कंपाइल किया है। तो अगर आप सोचते हैं कि शायद ये हमारे लिए बेनिफिशियरी हो सकता है तो आप इनको इजीली बाय कर सकते हैं और हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बहुत से लोगों तक शेयर करें जिनको कि इस चीज़ की ज़रूरत है। और आने वाले समय में किसी और टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे किसी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, उसके बारे में आपसे मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।